निधि तिवारी की कहानी महत्वाकांक्षा और उपलब्धि की कहानी है। बनारस के पुराने शहर में पली बढ़ी निधि ने हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा। उनका सफर शुरू हुआ अपने शहर की गलियों से। छोटी उम्र से ही निधि को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी, हमेशा ऊंचा निशाना लगाती थी। उनके माता पिता ने सादगी से रहते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने निधि के सपनों को हमेशा बढ़ावा दिया। बनारस में स्कूल खत्म करने के बाद निधि आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली जैसे बड़े शहर में नए मौके और चुनौतियां दोनों थीं। निधि इस नए माहौल में भी खूब आगे बढ़ी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज में पूरी तरह से डूब गई। यूनिवर्सिटी में ही उन्हें देश की सेवा करने की प्रेरणा मिली। देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता देखकर वो बहुत दुखी होती थी। निधि ने ठान लिया कि वो अपना जीवन देश की सेवा में लगा देंगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। निधि के लिए यह एक मिशन बन गया। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। बनारस में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स की नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। निधि के दिन लंबे और थका देने वाले होते थे। अपनी अटूट लगन के कारण वो अक्सर देर रात तक पढ़ाई करती थी। उनकी मेहनत रंग लाई। 2013 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, 99वीं रैंक हासिल की। उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अटूट ध्यान का प्रमाण थी। ये उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था और कई युवा उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। निधि के सफर ने साबित कर दिया कि अगर लगन और मेहनत हो तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना निधि के लिए स्वाभाविक था। वो दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक थीं। उनकी पहली पोस्टिंग नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में हुई। मंत्रालय में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को समझा। उनका काम निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित था, जो तेजी से बदलती दुनिया में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। निधि की तेज बुद्धि और कूटनीतिक कौशल सबके सामने आया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश के दृष्टिकोण को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। निधि के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी लगन और विशेषज्ञता ने उन्हें मंत्रालय में पहचान दिलाई। भाग 4, राष्ट्रीय मामलों की कमान, प्रधानमंत्री के निजी सचिव की जिम्मेदारियां। 22 में निधि के करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इस भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय निर्णय लेने के केंद्र में ला खड़ा किया। निधि की जिम्मेदारियां विविध और मांग वाली थीं। उन्होंने विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और यहां तक कि राजस्थान राज्य के मामलों से संबंधित मामलों को संभाला। उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता थी। निधि सीधे एनएसए अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थीं, जो उनकी क्षमताओं में विश्वास का प्रमाण है। जटिल मुद्दों को जल्दी से समझने की उनकी क्षमता और उन पर ध्यान देने की उनकी आदत ने उन्हें पीएमओ के लिए एक अनमोल संपत्ति बना दिया। उत्कृष्टता के प्रति निधि की प्रतिबद्धता और उनके काम करने के अंदाज ने उनकी अगली बड़ी भूमिका का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा, निधि तिवारी की विरासत। मार्च 25 में निधि तिवारी ने इतिहास रचा जब उन्हें भारत के प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। यह प्रतिष्ठित पद, जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है, उनकी असाधारण क्षमताओं और लोक सेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। निजी सचिव के रूप में निधि प्रधानमंत्री को उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह उनका कार्यक्रम प्रबंधित करती है, उच्च स्तरीय बैठकों का समन्वय करती है और विदेश यात्राओं की तैयारी का निरीक्षण करती है। बनारस की गलियों से सत्ता के उच्च गलियारों तक निधि का सफर वाकई प्रेरणादायक है। वह युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। यह साबित करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना असंभव नहीं है। उनकी कहानी अनगिनत युवा भारतीयों, खासकर महिलाओं के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। निधि तिवारी की विरासत, समर्पण,
उत्कृष्टता और अपने देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की होगी।